अगर आप सर्वपितृ अमावस्या पर शिवलिंग पर ये चीज़ें चढ़ाएंगे तो उससे आपका पितृ दोष दूर होगा और सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा दिन आता है जब भगवान शिव की विशेष पूजा करके न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है बल्कि जीवन के सारे दुख, कष्ट और बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। जी हाँ, इस दिन का नाम है सर्वपितृ अमावस्या। मान्यता है कि इस दिन अगर शिवलिंग पर कुछ खास वस्तुएं जैसे गंगा जल, दूध, तिल, जौ और बिल्व पत्र चढ़ाए जाएं, तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर से हर संकट समाप्त हो जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर सर्वपितृ अमावस्या का महत्व क्या है, क्यों शिवलिंग पर ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और कैसे ये उपाय आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सर्वपितृ अमावस्या, जिसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक ऐसा दिन माना गया है जो न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन की हर उस समस्या को दूर करने का माध्यम भी है जो हमारे पितरों की अधूरी इच्छाओं या उनके अशांत होने के कारण हमारे जीवन में आती हैं। यह दिन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आता है और इसी दिन पूरे पितृपक्ष का समापन होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी कारणवश व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध उनकी तिथि पर ना कर पाए या उन्हें याद ना कर पाए तो सर्वपितृ अमावस्या का दिन सबसे उत्तम है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज जैसे कर्म करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि इसे पितरों का दीपावली भी कहा गया है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं तो हमारे जीवन में बरकत, शांति और समृद्धि अपने आप आ जाती है। लेकिन केवल श्राद्ध या तर्पण ही पर्याप्त नहीं माना गया है। स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और लिंग पुराण जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अगर इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाए और शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें अर्पित की जाएं, तो न केवल पितृदोष का नाश होता है बल्कि जीवन के सभी दुख, आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति भी समाप्त हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पितृनाथ भी कहा गया है, अर्थात पितरों का भी रक्षक। जब हम शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, तिल, जौ, बेलपत्र, दूर्वा, शमी पत्र और सफ़ेद पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे पितरों को विशेष संतोष मिलता है। यह दिन एक ऐसा अवसर है जब देवताओं, पितरों और मनुष्यों के बीच का अदृश्य सेतु मजबूत होता है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर शिवलिंग पर ये चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं। इनके पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है। उदाहरण के लिए गंगा जल को ही ले लीजिए। गंगा जल को शुद्धता का प्रतीक माना गया है। यह जीवनदायिनी और पवित्र करने वाली शक्ति है। जब गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो मान्यता है कि यह पितरों की आत्मा को शांति देता है और परिवार पर से पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही जब गंगा जल में कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक किया जाता है तो यह और भी फलदायी होता है। दूध अमृत का प्रतीक है
और पितरों की तृप्ति का साधन माना गया है। इसी प्रकार तिल और जौ का भी महत्व अद्भुत है। काले तिल का संबंध शनि ग्रह और पितरों से है। यही कारण है कि श्राद्ध कर्म में तिल का तर्पण अनिवार्य रूप से किया जाता है। जब शिवलिंग पर तिल और जौ अर्पित किए जाते हैं तो यह पितरों के साथ साथ शनिदेव को भी प्रसन्न करता है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन से जुड़ी बाधाएं, रोग और कष्ट कम होने लगते हैं। जौ को अन्न का प्रतीक माना गया है और यह समृद्धि का कारक है। इसलिए इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं बिल्व पत्र की। शास्त्रों में कहा गया है 10 कोटि बिल्व पत्राणि यः पूज्यम शंकरम भवेत्, अर्थात 10 करोड़ बिल्व पत्र चढ़ाने का जो फल है वह मात्र एक सही भाव से अर्पित किए गए बिल्व पत्र से भी मिल सकता है। शिवलिंग पर जब 108 बिल्व पत्र अर्पित किए जाते हैं और उन पर चंदन से ओम लिखा जाता है तो यह विशेष रूप से पितरों को संतुष्ट करता है। बिल्व पत्र त्रिदेव का प्रतीक है। 3 पत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए यह उपाय सबसे प्रभावी माना गया है। दूर्वा घास शिव जी को बहुत ही प्रिय है। सामान्यतः दूर्वा को गणपति जी को अर्पित किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने का भी बड़ा महत्व है। दूर्वा का अर्थ है जो कभी सूखे नहीं, अर्थात जीवन में स्थिरता और निरंतरता बनी रहे। जब इसे शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो विद्यार्थी को शिक्षा में सफलता मिलती है, परिवार में आय की निरंतरता बनी रहती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शमी के पत्ते भी विशेष माने जाते हैं। शमी वृक्ष का संबंध शनि देव से है और इसलिए इसे शिवलिंग पर चढ़ाना पितृदोष को समाप्त करता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडवों को अज्ञातवास में जाना पड़ा था तब उन्होंने अपने शस्त्र शमी वृक्ष में छुपाए थे और विजयादशमी के दिन वापस निकाले। तभी से शमी को विजय और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब इसे शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके अलावा सफ़ेद पुष्प और घी का दीपक जलाने का महत्व भी गहरा है। सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब शिवलिंग पर सफ़ेद फूल अर्पित किए जाते हैं तो इससे मानसिक शांति मिलती है और जीवन में शुभता आती है। घी का दीपक जलाना आत्मा को मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। यह प्रकाश पितरों तक पहुंचता है और उनके लिए शांति का संदेश बनता है। शास्त्रों के अनुसार पितृदोष वह स्थिति है जब हमारे पितर असंतुष्ट या अपूर्ण रहते हैं। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि श्राद्ध का ठीक से ना होना, किसी कारणवश उन्हें अर्पण ना मिलना या जीवन में उनके प्रति सम्मान ना करना। पितृदोष के कारण व्यक्ति को विवाह में विलंब, संतान सुख में बाधा, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं आती हैं। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या का दिन इन सब का समाधान है। जब इस दिन शिवलिंग पर उपरोक्त वस्तुएं जो ऊपर बताई गई हैं उनको चढ़ाया जाता है तो पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और पितृदोष समाप्त होने लगता है। अगर हम पौराणिक दृष्टि से देखें तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है और साथ ही शिव जी की आराधना करता है
तो उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब तक पितरों को तृप्त नहीं किया जाता तब तक देवता भी प्रसन्न नहीं होते। यही कारण है कि सर्वपितृ अमावस्या का दिन इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जरा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। हमारे पूर्वजों का स्मरण करना केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह हमारे डीएनए और पारिवारिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने पितरों की याद करते हैं तो हमारे भीतर कृतज्ञता की भावना आती है। यह कृतज्ञता हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और हमारे मस्तिष्क को शांति देती है। इसके अलावा शिवलिंग पर जल, दूध, तिल आदि चढ़ाना एक प्रकार का प्राकृतिक उपचार भी है। जल और दूध से निकलने वाली ठंडक वातावरण को शांत करती है। तिल और जौ धरती की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। पुष्प और दीपक वातावरण को सुगंधित और पवित्र बनाते हैं। इस तरह यह पूरा अनुष्ठान हमारे जीवन और वातावरण पर सकारात्मक असर डालता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शिवलिंग सृष्टि का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर गंगा जल और दूध चढ़ाते हैं तो यह सृष्टि में संतुलन लाने का कार्य करता है। तिल और जौ अर्पित करने से हमारे पूर्वजों के साथ ऊर्जा का सेतु बनता है। बिल्व पत्र और दूर्वा से भक्ति का भाव प्रकट होता है और समी पत्र से ग्रहों की नकारात्मकता समाप्त होती है। पुष्प और दीपक से आंतरिक शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। इस दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे और ओम पितृदेवाय नमः। इन मंत्रों के जाप से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साधक को भी मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस अवसर पर दान का भी विशेष महत्व है। ब्राह्मण को भोजन कराना, तिल और कपड़े दान करना, गाय को हरा चारा देना और कुत्ते को रोटी खिलाना भी पितृ तृप्ति का साधन है। विशेषकर काले तिल का दान करने से पितृदोष समाप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कृतज्ञता कितनी महत्वपूर्ण है। हम आज जो भी हैं वह हमारे पूर्वज की वजह से हैं। उनका स्मरण और सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम यह करते हैं तो न केवल उनका आशीर्वाद मिलता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि सर्वपितृ अमावस्या का दिन केवल पितरों को याद करने का अवसर ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के कष्टों से मुक्त करने का और सुख समृद्धि प्राप्त करने का माध्यम भी है। जब हम शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करते हैं, तिल और जौ अर्पित करते हैं, बिल्व पत्र, दूर्वा और समी पत्र चढ़ाते हैं और पुष्प व दीपक से भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो इससे पितृदोष दूर होता है और सभी दुखों का अंत होता है। यही इस दिन का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान भोलेनाथ की कृपा और पितरों का आशीर्वाद जब साथ हो तो जीवन की कोई भी कठिनाई हमें ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती। तो इस सर्वपितृ अमावस्या पर श्रद्धा और भक्ति से अपने पितरों को याद कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और शिवलिंग पर इन पवित्र वस्तुओं को अर्पित करके अपने जीवन को कष्टों से मुक्त कीजिएगा। जैसा मैंने वीडियो में आपको बताया है
वैसा आप ज़रूर करिएगा, इससे आपको सारे कष्टों को दूर होगा। आशा है कि आज की यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा। और महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जिससे आप पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।